कई बार आप सोचते होंगे कि मेरे स्टाफ 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना टिक कर सब कुछ सीख कर चले जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स ऑब्जर्व किए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर आप पूरा वीडियो मेरे साथ एंड तक देखते हैं तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं पहले पॉइंट से, जहाँ पे बात आती है कि आपका कोई भी स्टाफ हायर करने से पहले 2 चीज़ों पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। पहली चीज़ ऑन द क्वालिफिकेशन एंड सेकंड चीज़ ऑन द पैशन एंड हिज जजमेंट। अब अगर कोई पर्सन क्वालिफाइड है तो ही आप उसे रखेंगे, तो आप चेक करते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये चेक करते हैं कि क्या उस पर्सन का उस फील्ड में फोर्स से इंटरेस्ट लाया गया है उनके फादर्स मदर या फैमिली के द्वारा, या उनका खुद का इंटरेस्ट है? अगर उनका खुद का इंटरेस्ट और पैशन है तो वो आपके साथ लंबे टिकेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। मैंने देखा है कि जो एमएसएमई या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या सर्विस इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग का कोई नामो निशान नहीं है। कोई भी स्टाफ जब आपके पास आता है, जैसे कि आप इमेजिन करें आपके घर में एक नई नईवेली दुल्हन आई है, तो आप घर पे उनको 1 महीना 2 महीना 3 महीना सब कुछ सिखाते और टाइम देते। वैसे ही जब स्टाफ आपके पास आता है तो आपके कॉर्पोरेट में, आपके घर पे, आपकी सर्विस में कोई नया पर्सन आ रहा है, उसे आपके बारे में जानने में समझने में समय लगता है। तो क्या आपने इंडक्शन ट्रेनिंग रखी है जो उसको कॉपी बाय कॉपी दिखाती है कि हमारी एचआर पॉलिसी ये है, हमारी वर्क पैटर्न ये है, हमारा प्लान लेआउट ये है, हमारे सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है, हमारी काम करने की पैटर्न ये है और हमें ऐसे रिपोर्टिंग करना है? अगर आपने उसको हफ्ता भर भी ये सिखा दिया तो आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी और वो भी कॉन्फिडेंट फील करेगा आगे बढ़ने के लिए आपके साथ। इसके साथ साथ आप ये भी सिखाइए कि स्किल बेस्ड एक छोटी सी एकेडमी कर आपके पास फंड्स है तो उनको प्रॉपर स्किल भी सिखाइए कि जिससे उनका रिवीजन हो जाए और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चले जो कॉलेज या स्कूल में वो नहीं सीखे होंगे। अगर ये दोनों स्टेप क्लियर है तो बात आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप पे हम फोकस करते हैं ग्रोथ के ऊपर। कोई भी पर्सन को जब 6 महीने हो जाते हैं या साल भर हो जाता है तो सोचता है कि मेरी ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ के लिए 3 पैरामीटर्स हैं। पहले होते हैं अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। यहाँ पे आपको बहुत कम मेहनत में और बहुत कम फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ आपको सामने वाले को रिटर्न करने का चांस मिल रहा है। तो आप अवार्ड और रिवॉर्ड्स के लिए एनुअल सेरेमनीज और क्वार्टरली सेरेमनीज करवा सकते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर। वो कुछ भी हो सकते हैं, आप नीचे डॉक्यूमेंटेशन या डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उनको और ग्रोथ चाहिए तो आप उनको दे सकते हैं हाइक, सैलरी राइज, और वो आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मैच करने चाहिए और मैं तो बोलता हूँ उससे भी ज़्यादा होने चाहिए। और थर्ड नंबर पे आते हैं इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज करना मतलब आप उनके काम के अकॉर्डिंग, अगर उनका काम है, उनकी सैलरी है, उससे 4 गुना आपके बिजनेस को ऑन करके दे रहे तो आप उनको इंसेंटिव दीजिए ऑन द सर्टन परफॉर्मेंस, और वो इंसेंटिव इतना होना चाहिए कि उनकी सैलरी से उनको डबल पगार घर पे लेके जाए। ये कैसे करेंगे? इन सब के लिए हमारे पास पूरी सर्विस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पावर की। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट करिए। मेरा वीडियो लाइक, शेयर एंड अपने बिजनेस कम्युनिटी में सब्सक्राइब करिए और ज़रूर से मेरे वीडियो और चैनल को फॉलो करिए।